हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 की मोस्ट अवेटेड मूवी राधे श्याम को, जिसे डायरेक्ट किया है राधा कृष्ण कुमार ने। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक गुरुजी को देखते हैं जिनसे मिलने कुछ साइंटिस्ट आते हैं, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रखवाना था। यहाँ एक साइंटिस्ट के मन में ज्योतिष विद्या को लेकर कुछ डाउट था। गुरुजी भी ये बात नोटिस करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे ज्योतिष विद्या ने तो हजारों सालों पहले से ही अरुंधति और वशिष्ठ इन दोनों तारों का खोज कर लिया था। क्या आप बता सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के ये कैसे संभव हुआ? तो वो साइंटिस्ट भी इस बात पे कोई जवाब नहीं दे पाते। इसके बाद गुरुजी उनको बताते हैं साइंस जो समझ में ना आए उसे समझना चाहिए, ना कि झुठलाना। उनकी सभी बातों से प्रभावित होकर एक साइंटिस्ट उनसे पूछते हैं कि ज्योतिष विद्या के दुनिया में आपके बाद कोई है? तो गुरुजी अपने शिष्य द ग्रेट विक्रमादित्य के बारे में बताते हैं, जिन्हें वो आइंस्टाइन ऑफ फ्यूचर कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है विक्रमादित्य पर। वो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिलने आया है। यहाँ इंदिरा गांधी जी उसे अपना हाथ दिखाती है, जो देख के आदित्य उनसे कहता है आप इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाले हो। ये सुनकर इंदिरा गांधी नाराज हो जाती है और इसी वजह से आदित्य को इंडिया छोड़ना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं आदित्य को, वो पूरी दुनिया घूमता रहता है और इसी दौरान उसे काफी सारी लड़कियां भी मिलती है जिनके साथ वो अपना टाइम भी स्पेंड करता है। ऐसे ही एक लड़की को आदित्य से प्यार हो जाता है और जब वो उसे प्रपोज करती है तब आदित्य उसे कहता है आई एम नॉट अ रिलेशनशिप टाइप बिकॉज आई डोंट हैव लव लाइन इन माई हैंड। ये कहकर आदित्य वहां से चला जाता है। दरअसल आदित्य एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है और आज तक उसकी कोई भी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुआ, इसलिए उसे पता है कि उसके किस्मत में प्यार नहीं है। इसी वजह से वो किसी भी लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं रखता, सिर्फ उनके साथ फ्लर्ट करता रहता है। इसके बाद एक ट्रेन में हम देखते हैं प्रेरणा को। वो एक डॉक्टर है जिसे एडवेंचर बहुत पसंद है, खुलकर जीना चाहती है वो अपनी लाइफ को। डेली ट्रेन पे सफर करके वो अपना हॉस्पिटल जाती है। ट्रेन में उसके खूबसूरती पे फिदा होके कुछ लड़के उसके पास आते हैं, तो प्रेरणा उन्हें अपनी दुपट्टा पकड़ा के ट्रेन से बाहर झांकती है। उसकी ये डेयरिंग नेचर देख के वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। प्रेरणा आती है अपना हॉस्पिटल, जहाँ एक शिप का कैप्टन बिना वजह ही वहाँ पर एडमिट है, क्योंकि उसे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो प्रेरणा उसे समझाती है कि उसे मुसोफोबिया नाम की एक बीमारी है, जिसमें पेशेंट ये गलतफहमी में रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर, जो प्रेरणा की अंकल भी है, वो उसे अपने ऑफिस बुलाकर हॉस्पिटल आने के लिए डांटने लगते हैं और उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछते हैं। तो प्रेरणा उनसे कहती है चाचू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे उन दोनों के बीच कौन सी चीज को लेकर बात हुई ये हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद हम आदित्य की मॉम को देखते हैं। वो एक क्लासिकल डांसर है और वो लोग अभी इटाली में रहते हैं। यहाँ आदित्य पूरी दुनिया घूमकर अपने घर वापस आता है, जहाँ उसे उसका एक दोस्त मिलने आया है, जिसे आदित्य अपना भाई मानता है। आदित्य की मॉम उसकी शादी कराना चाहती है, लेकिन वो हमेशा इस बात को टालता रहता है। अगली सुबह आदित्य जब ट्रेन से कहीं जा रहा था, तभी वो पहली बार प्रेरणा को देखता है और देखता ही रह जाता है। यहाँ प्रेरणा फिर से उसे अपना दुपट्टा पकड़ने बोलकर चलती ट्रेन से बाहर झांकती है और इस बार आदित्य भी उसके साथ ट्रेन से बाहर झांकता है, जो देखकर प्रेरणा डर जाती है और उसे लेकर ट्रेन के अंदर आ जाती है। आदित्य अपना नाम बताकर प्रेरणा से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। उसका नाम जानने के लिए आदित्य उसके पीछे पड़ जाता है और उसे हर जगह फॉलो करने लगता है। फाइनली जब वो दोनों दोबारा मिलते हैं तो वो लोग इशारों में बातें करते हैं। आदित्य जब उसका नाम पूछता है तब प्रेरणा कहती है अगर किस्मत में है तो हम दोबारा मिलेंगे और तब मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। अगली सीन में गुरुजी आदित्य से मिलने उसके घर आते हैं। गुरुजी अपना एक किताब आदित्य को दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने ज्योतिष विद्या को 99% सच बताया है, लेकिन आदित्य को ज्योतिष विद्या पर 100% विश्वास है, इसलिए वो इस बात पे एग्री नहीं करता। तो गुरुजी उसे बताते हैं कोई भी साइंस 100% सही नहीं हो सकता। अगर भगवान सब कुछ पहले से ही लिख चुके हैं तो हमें सोचने की शक्ति क्यों दी? तो आदित्य उनसे कहता है हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारे सोच भी पहले से ही लिखी हुई है। ये बोलकर वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है, तो गुरुजी भी और कुछ नहीं कहते। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आनंद राजपूत को, जो खास इंडिया से इटाली आता है आदित्य से मिलने के लिए।
लिए। इसे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसीलिए वो आदित्य को अपना हाथ दिखाता है। आदित्य उसका हाथ देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और कहता है पॉलिटिक्स में आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आपकी किस्मत में बिजनेस है और आप अपना कंपनी को टेक ओवर करोगे 28 नवंबर। ये सुनकर आनंद राजपूत को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं पॉलिटिक्स में है। एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनने का सपना तो वो बचपन से ही देखता आ रहा है। आनंद राजपूत यहाँ पे आदित्य से कहता है मेरा सपना सच करने में आप मेरी मदद करो और आपका भारत लौटने का सपना मैं सेट कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपना पिताजी से आदित्य का बात कराता है। आदित्य उनसे कहता है आपके बेटे का पॉलिटिक्स में कोई फ्यूचर नहीं है। ये कहकर वो कॉल काट देता है। आदित्य आनंद से कहता है शुरुआत से लेकर अंत तक क्या होगा सब पढ़ लिया मैंने, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। आदित्य को रोकने के लिए आनंद के लोग उसके पीछे आते हैं। ये देखकर आदित्य उनसे दूर भागने लगता है और इसी चक्कर में उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। खून में लथपथ जख्मी होकर वो खुद चल के हॉस्पिटल आता है जहाँ उसे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा की नेम प्लेट देखकर आदित्य को उसकी नाम पता चलता है और वो प्रेरणा से कहता है कि ये हमारा किस्मत में लिखा हुआ है। कहकर वो बेहोश हो जाता है। 2 दिन बाद आदित्य जब थोड़ा सा ठीक होता है तब प्रेरणा के अंकल उसे चेकअप करने के लिए आते हैं, जहां आदित्य उनसे झूठ बोलता है कि प्रेरणा ही मेरा ये हाल के लिए जिम्मेदार है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, इसलिए मैंने एम्बुलेंस के सामने आकर सुसाइड करने की कोशिश किया। ये सुनकर अंकल प्रेरणा को अपने ऑफिस में बुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद प्रेरणा आके आदित्य को उसकी इन हरकतों के लिए डांटने लगती है तो आदित्य उसे बताता है मैं तुम्हें चाहता हूँ पर मरने जितना नहीं, ये तो बस एक जोक था। तो प्रेरणा ये सुनकर और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है मरना तुम्हें जोक लगता है, तुम्हें पता है यहाँ पे कितने लोग जीने के लिए मौत से लड़ते हैं। तो आदित्य उसे कहता है मैं भी मरने से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं भी हर रोज 2 मिनट के लिए डेथ प्रैक्टिस करता हूँ। ये कहकर वो उन्हें 2 मिनट मर के दिखाता है। उसकी ये सब हरकत देखकर वहाँ के सारे पेशेंट भी हंसने लगते हैं। प्रेरणा भी घर आके डेथ प्रैक्टिस करती है जिसमें अब उसे भी मजा आने लगा था। इसके बाद से प्रेरणा आदित्य को पसंद करने लगती है। आदित्य ये बात समझ जाता है और प्रेरणा से मिलके कहता है मेरे हाथों में लव लाइंस नहीं है, इसलिए मैं प्यार में नहीं गिरूंगा, मुझे रिलेशनशिप नहीं बल्कि फ्लर्टेशनशिप चाहिए जिसमें हम वो सब कुछ करेंगे जो प्यार में करते हैं सिवाय प्यार के। वो प्रेरणा से कल सुबह 10 बजे मिलने कहता है तो प्रेरणा कहती है अगर मैं मिलने आई तो तुम क्या करोगे। आदित्य कहता है मैं तुम्हें किस करूंगा, कहकर वहां से चला जाता है। ये बात प्रेरणा को अच्छी नहीं लगी थी तो वो अपने दोस्तों को ये बात बताती है और उनके साथ मेडिकल कैंप आ जाती है। ट्रेन से उतरते ही वो बारिश में भीगता हुआ आदित्य को अपने सामने देखती है। इस बारिश में 300 किलोमीटर बाइक चलाकर वो सिर्फ प्रेरणा से मिलने आया है, जो देखकर प्रेरणा खुद को रोक नहीं पाती और उसकी तरफ खींची चली जाती है और यहाँ से उनके बीच रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। एक दूसरे से हर रोज मिलना, एक साथ घूमने जाना ये तो आम बात है, लेकिन वो दोनों अपने रिश्ते को प्योर रखते हैं, कोई भी हदें पार नहीं करते। धीरे धीरे उन दोनों के बारे में उनकी फैमिली को भी पता चल जाता है और लगता है उन्हें भी ये रिश्ता मंजूर है। अगले दिन जब आदित्य प्रेरणा से मिलने आता है तब उसे देखकर ट्रेन में एक आदमी पहचान जाते हैं कि यही इंडिया के नॉस्ट्रेडामस है। वो अपनी बेटी तारा, जिसे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, उसका हाथ देखने के लिए आदित्य से कहने लगते हैं तो आदित्य मना करके कहता है जिसे बदल नहीं सकते उसे जानकर क्या फायदा। फिर भी वो आदमी आदित्य से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तारा को इन सब में कोई विश्वास नहीं है और प्रेरणा को भी ये लोग पागल लगते हैं। फिर भी आदित्य उनकी रिक्वेस्ट पे तारा की हाथ देखकर कहता है स्पोर्ट्स में नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, उसमें ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ये सुनकर तारा नाराज होकर कहती है जो फ्यूचर मैंने लिखा ही नहीं उसे आपने कैसे देख लिया, कहकर वहाँ से उठ के चली जाती है। इसके बाद ट्रेन में बैठे बाकी सभी पैसेंजर्स भी आदित्य को हाथ दिखाने लगते हैं और इन सब से परेशान होकर आदित्य प्रेरणा को लेकर अगली स्टेशन में उतर जाता है। तभी उसे फ्यूचर का एक विजन आता है जहाँ कुछ ही देर में इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। तो वो ये बात प्रेरणा से कहकर जंगल के रास्ते भागता है उस ट्रेन को रोकने के लिए। रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा के वो उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रेन एक दूसरी ट्रैक पे चला जाता है। यहाँ आदित्य की कोशिश भी बेकार जाता है और दोपहर को उसी ट्रेन का एक्सीडेंट की न्यूज आती है जो देखकर प्रेरणा शॉक्ड हो जाती है और अब उसे आदित्य के ऊपर पूरा विश्वास हो चुका था। नेक्स्ट सीन में प्रेरणा के अंकल उसे आदित्य से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि किसी कारण के चलते प्रेरणा कभी भी किसी के साथ नहीं रह सकती। तो प्रेरणा आदित्य से मिलकर उसे पूछती है हमारी किस्मत कभी बदल सकती है क्या। आदित्य कहता है नहीं, उस दिन इमोशनल होकर ट्रेन के पीछे दौड़ा, लेकिन जो होना था वो ही हुआ। तो प्रेरणा उसे अपनी हाथ दिखाती है। प्रेरणा की हाथ देखकर आदित्य कहता है तुम्हारी फुल ऑफ लाइफ है,
अपने 48 बर्थडे पर तुम अपना हॉस्पिटल खोलने का सपना पूरा करोगी। 74 ईयर्स में तुम्हें एक बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल अवार्ड भी मिलेगा। ये सब सुनकर प्रेरणा की नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर आदित्य उसे हॉस्पिटल लेके आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि प्रेरणा को एक रेयर ट्यूमर है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके पास जीने के लिए सिर्फ 2 से 3 महीने हैं। आदित्य प्रेरणा के पास आके कहता है, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुआ प्रेरणा, यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। ये सब सुनकर प्रेरणा को भी जीने की उम्मीद मिलती है। एक डॉक्टर होने के वजह से प्रेरणा के अंकल ये सब चीजों पे बिलीव नहीं करते। वो नहीं चाहते कि प्रेरणा को कोई भी झूठी उम्मीद मिले, तो वो आदित्य की कॉलर पकड़ के उसे हॉस्पिटल से बाहर कर देते हैं। जाते जाते भी आदित्य कहकर जाता है, ऊपर वाले ने तुम्हें एक लॉन्ग लाइफ दिया है प्रेरणा, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। प्रेरणा के अंकल उसके पास आकर उसे इन सारी बातों पे बिलीव ना करने के लिए कहते हैं, तो प्रेरणा उनसे कहती है, आज तक आदित्य की एक भी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुआ। जो सुनकर उसके अंकल कहते हैं, तुम्हें सिर्फ मेडिसिन बचा सकती है, प्रेडिक्शन नहीं, और ये बात मैं प्रूव करके रहूंगा। वो कुछ मरे हुए लोगों की दोनों हाथों का हैंडप्रिंट्स के साथ अपने भी हैंडप्रिंट्स मिला के टोटल 10 हैंडप्रिंट्स लेके जाते हैं और आदित्य से उनकी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने कहते हैं। आदित्य भी उनकी बात मानकर हैंडप्रिंट्स देखकर बताने लगता है कि ये 10 नहीं 5 लोगों की दोनों हाथों का हैंडप्रिंट्स है। मेल फीमेल कितने उम्र में मरे और कैसे, सभी चीज वो बिल्कुल सही से बताता है। जो सुनकर प्रेरणा के अंकल को भी आदित्य की प्रेडिक्शन पर विश्वास हो जाता है और वो प्रेरणा से कहते हैं, अगर आदित्य ने कहा है कि तुम जियोगी तो तुम जरूर जियोगी। ये सुनकर प्रेरणा भी बहुत खुश हो जाती है और आदित्य से मिलकर उसकी एक सपने के बारे में बताती है कि मुझे एक बड़ा सा बॉलरूम में एक सुंदर सी गाउन पहनकर तुम्हारे साथ डांस करना है। अगले सीन में हम आनंद राजपूत को देखते हैं। वो अभी अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहा है। उसकी दोस्त जब आदित्य की प्रेडिक्शन के बारे में पूछता है तो वो कहता है, उसने कहा था कि मैं 28 नवंबर को अपने पिताजी की कंपनी टेक ओवर करूंगा और आज ही 28 नवंबर है, लेकिन मैं तो यहाँ तुम लोगों के साथ हूँ। तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आके उसे उसकी पिताजी की डेथ न्यूज देता है और ऐसे ही उसके केस में भी आदित्य की प्रेडिक्शन सच हो जाता है। रात को प्रेरणा आदित्य के साथ डिनर के लिए उसके घर आती है, मॉम से मिलती है और आदित्य की रूम में आकर उसे पूछने लगती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं किया। तो बहाना करके आदित्य नीचे जाता है और प्रेरणा को आदित्य की पर्सनल डायरी मिलती है जिसमें आदित्य अपना फ्यूचर लिखता था। वो उसे पढ़ रही थी, तभी आदित्य उसे डिनर के लिए बुलाने आता है और अपने डायरी को अपने जैकेट में रख लेता है। डिनर के बाद वो दोनों बात करने के लिए छत पे जाते हैं जहाँ प्रेरणा को बहुत ठंड लग रही थी, तो आदित्य उसे अपना जैकेट देता है। प्रेरणा आदित्य को आज रात प्रपोज करने वाली थी और आदित्य भी उसे कुछ कहना चाहता है, तो प्रेरणा उसे पहले कहने देती है। आदित्य उसे कहता है, जो फ्लर्टेशनशिप मैंने शुरू करी थी वो तुमने मुझसे भी ज्यादा अच्छे से खेला। माँ के डांस फेस्टिवल के बाद मैं यहाँ से दूसरे देश चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं लौटूंगा। ये सुनकर प्रेरणा शॉक्ड हो जाती है और आदित्य से अपने दिल की बात कह देती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ये सब सुनकर आदित्य उसे कहता है, मेरे हाथों में लव लाइंस नहीं है। इसके बाद प्रेरणा घर लौटती है और बहुत रोने लगती है। तभी उसे आदित्य की वो डायरी का ख्याल आता है जो उसी जैकेट के अंदर था, तो वो उस डायरी को पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ आदित्य अपना गुरुजी से मिलने आता है। गुरुजी ने अपनी 99% साइंस वाला बुक पब्लिश कर दिया है। वो आदित्य से कहते हैं, कोई भी साइंस 100% सही नहीं होता, तुम मानो या ना मानो, क्योंकि ये 1% लोग ही अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और वो ही इस दुनिया को चलाते हैं। आदित्य नहीं चाहता कि उसकी प्रेडिक्शन 1% भी गलत हो जो उसने प्रेरणा के लिए किया था, तो गुरुजी आदित्य से उसके हाथ देखने के लिए कहते हैं, तो आदित्य भी मना नहीं कर पाता। गुरुजी आदित्य के हाथ देखकर शॉक्ड में रह जाते हैं और इस तरफ प्रेरणा भी, क्योंकि उस डायरी में आदित्य ने पहले ही अपना फ्यूचर लिख रखा था, जिसमें लिखा था 26 तारीख को ही आदित्य की मृत्यु होने वाली है। उसकी किस्मत में प्यार इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो पहले ही मरने वाला है। तभी प्रेरणा के अंकल आकर उसे बताते हैं, किसी कैंसर फाउंडेशन ने प्रेरणा की रेयर ट्यूमर का भी क्योर निकाल लिया है और अगले हफ्ते से ही उसकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट होगा। कुछ दिन बाद आदित्य प्रेरणा की हॉस्पिटल आता है उसे एक हेयर क्लिप देने के लिए, जो वो लेना चाहती थी, लेकिन किसी दूसरे कस्टमर ने उससे पहले ही वो हेयर क्लिप खरीद लिया था। बहुत मुश्किल से आदित्य उस हेयर क्लिप को हासिल कर पाया है, तो प्रेरणा उससे वो क्लिप लेकर अपने हेयर पे लगाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं।
यहाँ आदित्य प्रेरणा को जाने से पहले एक ख्वाहिश बताता है कि वो एक बड़ा सा बॉलरूम में प्रेरणा के साथ डांस करना चाहता है। इसके बाद प्रेरणा और आदित्य एक रोमांटिक डांस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। प्रेरणा आदित्य से एक गिफ्ट देके कहती है इसे 26 को ही ओपन करना। अगले दिन आदित्य अपने पिताजी का समाधि के पास जाता है जहाँ उसे वही लड़की तारा मिलती है जो उस ट्रेन हादसे में बच गई थी। उस हादसे में तारा की एक हाथ कट चुकी थी तो वो आदित्य से अपना हाथ देखने कहती है, लेकिन आदित्य उसे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि जिसका हाथ ही नहीं है उसका फ्यूचर कैसे देखा जाए। तो तारा आदित्य से कहती है इसका मतलब मैं अपनी फ्यूचर खुद ही लिख सकती हूँ, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर आदित्य भी सोच में पड़ जाता है। 25 तारीख रात को माँ की डांस फेस्टिवल के बाद वो उनसे मिलकर गुड बाय कहता है। तब उसकी माँ कहती है तुम मुझे छोड़कर इधर उधर चले जाते हो लेकिन प्रेरणा को छोड़कर कभी मत जाना। बाहर आके आदित्य भी बहुत दुखी होने लगता है और प्रेरणा की दी हुई गिफ्ट ओपन करता है जहाँ उसे उसकी ही डायरी मिलता है जिसकी लास्ट पेज में प्रेरणा ने उसके लिए एक नोट लिखा था कि अगर हम दोनों में से किसी एक का जीना लिखा है तो वो तुम हो और मैं तुम्हारी भविष्यवाणी को गलत साबित करके रहूंगी। यानी प्रेरणा खुद अपनी जान देकर आदित्य को लंबी जिंदगी देने वाली थी। आदित्य ये बात समझ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेरणा को, वो अपनी गाड़ी से एक खाई की तरफ बढ़ने लगती है सुइसाइड करने के लिए। तभी वहाँ एक ट्रक आके उसे ठोक देती है जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेरणा को हॉस्पिटल लाया जाता है। उसकी कंडीशन बहुत खराब है, ऊपर से आज ही उसके ऑपरेशन भी होने वाला था। आदित्य हॉस्पिटल में कॉल करता है। फोन प्रेरणा की अंकल उठाकर लाउड स्पीकर में लगाते हैं जहां ऑपरेशन थिएटर से प्रेरणा भी उसे सुन पा रही थी। आदित्य अपनी जिंदगी की हर एक पल उसके साथ जीने की बात करके कहता है अगर तुम मेरे लिए मर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए जी सकता हूँ। इसके बाद आदित्य प्रेरणा के पास आने के लिए निकल पड़ता है। 26 की रात है जहाँ तेज तूफान के वजह से कोई भी गाड़ी या फिर प्लेन उसे नहीं मिलती तो वो समुंदर के रास्ते रोम जाने का फैसला करता है। वो एक शिप में आता है जिसमें उसे वो ही कैप्टन मिलता है जिसे हमने पहले भी हॉस्पिटल में देखा था। वो आदित्य की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और उसे अपनी शिप में बैठा लेता है। कुछ देर बाद समुद्र में सुनामी आने लगता है जिस वजह से वो लोग शिप को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी शिप डूबने लगता है। शिप की कैप्टन सभी को लाइफ जैकेट पहनकर बोट में बैठने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में आदित्य उनसे भटक जाता है जिस वजह से वो लोग उसे देख नहीं पाते और बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह बहुत कोशिश के बाद आदित्य उस डूबते हुए शिप की टॉप पे चढ़कर एक फ्लेयर गन चलाता है जो कैप्टन भी देख लेता है। तभी एक बड़ा सा लहर आके शिप पे टकराता है जिस वजह से आदित्य पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है। एक तरफ प्रेरणा और दूसरी तरफ आदित्य दोनों ही इस टाइम मौत से लड़ रहे थे। तभी आदित्य को गुरुजी की वो ही 1% लोगों की बात याद आती है जो लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आदित्य होश में आकर तैरते हुए ऊपर आता है। तभी हम उसकी तरफ एक बड़ा सा लहर को आते हुए देखते हैं जहां ये सीन कट होता है। अगली सीन में हम हॉस्पिटल में प्रेरणा को देखते हैं और उसके ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ है। वहां आदित्य भी बहुत जख्मी हालत में प्रेरणा से मिलने आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश होते हैं और आदित्य प्रेरणा को एक गुलाब देके अपना प्यार का इजहार करता है। एंड में हम व्यूअर्स को बताया जाता है किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीर नहीं, तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। इसी के साथ हम देखते हैं तारा भी अब पैरालंपिक्स में मेडल हासिल कर चुकी है और प्रेरणा और आदित्य इन दोनों ने भी शादी कर ली है और ऐसे ही एक हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी की दी एंड होता है। सो गाइस, शॉर्ट में कहूँ तो इट्स अ फील गुड मूवी जिसे आप लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसे ही बेहतरीन फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।